हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मैक्सिमल फ्लो एल्गोरिथम स्टार्ट करने वाले हैं। राइट। मैक्सिमल फ्लो एल्गोरिथम स्टडी करेंगे आज। और मतलब ये है कि मैक्सिमल फ्लो एल्गोरिथम कहें या मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एल्गोरिथम। राइट। अब मैक्सिमल फ्लो की प्रॉब्लम होती क्या है? फॉर एग्जांपल ये आपको एक नेटवर्क दिया हुआ है। ठीक है, मैं इस वक्त नेटवर्क बना रहा हूँ, बाद में हम इसकी को किसी भी तरह का नेटवर्क अज्यूम कर सकते हैं। राइट। ये नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें नोड्स हैं आपके पास। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। अच्छा, ए से लेकर बी तक जो ब्रांच है, इसकी कैपेसिटी जो है वो आपको यहाँ पर गिवन है। लेट्स सपोज 8। और ये डायरेक्टेड ब्रांच थी। ठीक है, ये भी डायरेक्टेड ब्रांच है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 6। ये भी डायरेक्टेड ब्रांच है, इसकी कैपेसिटी लेट्स अज्यूम दैट 7। और यहाँ पे जो ब्रांच है ये भी डायरेक्टेड ब्रांच है, इसकी कैपेसिटी 3 है। और ये ब्रांच जो है अनडायरेक्टेड है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 2 है। और ये ब्रांच है, इसकी कैपेसिटी 2। यहाँ पे 3, ये आ जाएगा 2 एंड 4, 3, 3, 2, और ये 5। और ये डायरेक्टेड ब्रांच है, ये ब्रांच भी डायरेक्टेड है। ये हो गया 4। और ये ब्रांच भी डायरेक्टेड है, इसकी कैपेसिटी 3 है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ब्रांचेस को डायरेक्टेड अज्यूम कर लिया है, कुछ ब्रांचेस को अनडायरेक्टेड अज्यूम कर लिया है। अनडायरेक्टेड ब्रांच क्या होती है बेटा? जैसा आप लोगों को पता है, ये तो तीसरा एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं मैक्सिमल फ्लो। इससे पहले भी एल्गोरिथम हम डिस्कस कर चुके हैं कि अनडायरेक्टेड ब्रांच वो होती है जिसके अंदर बहुत टाइप फ्लो पॉसिबल है। ठीक है, और ये ऊपर हमने फ्लो कैपेसिटी लिखी हुई है। फ्लो कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि इसमें इस ब्रांच से इतना फ्लो हो सकता है, ये इस ब्रांच की लेंथ नहीं है। ठीक है, मैक्सिमल फ्लो एल्गोरिथम में हमें फ्लो की हर ब्रांच की कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि कितना फ्लो हो सकता है। इस ब्रांच से 2 यूनिट फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, इस ब्रांच से 3 यूनिट्स फ्लो हो सकते हैं। अच्छा, ये अनडायरेक्टेड ब्रांच है, मतलब इसमें बोथ साइड फ्लो हो सकता है। ई से बी भी आ सकता है फ्लो, और बी से ई भी आ सकता है। तो अनडायरेक्टेड ब्रांच जो होती है इसमें बोथ डायरेक्शन में फ्लो पॉसिबल होता है। और जो डायरेक्टेड ब्रांच होती है उसके अंदर सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, मतलब ए से बी 8 यूनिट जा सकते हैं, लेकिन बी से ए नहीं आ सकते। राइट। तो ये डायरेक्टेड ब्रांच है, पहले तो हमने समझ लिया है। अब ये फ्लो होता क्या है? अगर ये फॉर एग्जांपल ट्रैफिक का फ्लो है, ये आपके पास ट्रैफिक की आपके पास राउंड अबाउट्स बने हुए हैं सारे, उसके दरमियान रोड्स हैं। ठीक है, रोड्स की कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल इस रोड से 1 मिनट में 8 गाड़ियां गुजर सकती हैं। इस रोड से 1 मिनट में 2 गाड़ियां गुजर सकती हैं। ये कैपेसिटी है रोड्स की, यूँ समझी जा सकती है। ठीक है, या फिर आगे रोड की चौड़ाई अज्यूम कर लूँ मैं तो इस रोड इतनी चौड़ी है, मतलब अजम्पशन पे हम जो चाहे अज्यूम कर सकते हैं, इस रोड को इतना वाइड कर सकते हैं, इसमें 8 गाड़ियां एक साथ गुजर सकती हैं। ठीक है, एट वंस। उसके पीछे 8 गाड़ियां मजीद। तो ये भी कैसे अज्यूम कर सकते हैं ऐसे? ठीक है, वो डिपेंड करने पे अज्यूम कर, लेकिन मैंने यहाँ पे आसान से अजम्पशन क्या ली कि पर यूनिट टाइम, मतलब 1 मिनट में कितनी गाड़ी गुजर सकती है, अगर मैं उसको ये मान लूँ 8 और ये 2, तो ये इनकी कैपेसिटी होगी, फ्लो कैपेसिटीज। अगर ये वाटर की पाइपलाइंस हुई,
तो ये पाइपलाइन का डायमीटर भी बन सकता है कि यहाँ से यहाँ तक जो पाइपलाइन है उसका डायमीटर इतना है। यहाँ से यहाँ तक बी से ई की डायमीटर पाइपलाइन जो है, इसका डायमीटर 2 है, 3 है। 3 इंच भी हो सकता है, 3 फीट भी हो सकता है, जो चाहे आप अज्यूम कर लें। राइट। और ये अब यहाँ पे हमने कुछ डायरेक्टेड भी डाली हुई है, तो ये मैंने अज्यूम किया हुआ है कि भाई मेरे पास जो ये आपके पास ए से बी की ब्रांच है, इस पे सिंगल डायरेक्शन फ्लो हो सकता है, बाई डायरेक्शन फ्लो, अपोजिट डायरेक्शन फ्लो पॉसिबल नहीं है, जबकि यहाँ बी से ई तक जो ब्रांच है इसमें दोनों तरफ फ्लो पॉसिबल है। तो ये मैंने अज्यूम इसलिए कर लिया है कि दोनों चीज समझ लेंगे हम कि अनडायरेक्टेड ब्रांच को कैसे डील करना है और डायरेक्टेड ब्रांच पे दोनों कैसे डील करना है, दोनों एक ही एग्जाम्पल से समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने उठाई है, अब इसको जो चाहे आप समझ कर अज्यूम कर सकते हैं कि एग्जांपल। अच्छा, अब इस से पहला काम क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, हमें रेजिडुअल नेटवर्क चाहिए होगा इसका। रेजिडुअल नेटवर्क बनाएंगे। रेजिडुअल नेटवर्क क्या होता है? जी, रेजिडुअल नेटवर्क क्या होता है, यही नेटवर्क दोबारा बनेगा। राइट। अब रेजिडुअल नेटवर्क के अंदर ये जो ब्रांच कैपेसिटी लिखी हुई है 8, अब क्योंकि डायरेक्टेड ब्रांच है तो ए से बी तो फ्लो हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8। और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया है। तो ये इसका रेजिडुअल नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है। ए से सी जो है 6 फ्लो हो सकता है, लेकिन सी से ए फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया है। अच्छा, डी से ए से डी जो है 7 फ्लो हो सकता है, जबकि डी से ए फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्टेड ब्रांच है। अच्छा, बी से ई जो है फ्लो कितना है, 2 है। और ई से बी भी जो है 2 फ्लो हो सकता है, तो 2 दोनों तरफ लिख दिया हमने। ठीक है। ये आपके पास 3 है और ये 0, क्योंकि ये डायरेक्टेड ब्रांच थी और नीचे वाली अनडायरेक्टेड ब्रांच है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 और 2। ये हो जाएगा 4, और ये भी आपके पास 4 आ गया। ये 3, और ये भी 3 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 और 3। यहाँ पे 3 है और ये 0 है। ठीक। ये 4 और ये 0। ये 2 और 2। ठीक है, और ये 5 और ये 0। यहाँ पे ये 2 होगा और ये भी 2 होगा। ये 3 और 3। राइट। ये हमने इसका रेजिडुअल नेटवर्क बना लिया। पहला काम तो ये करना होता है, इसमें रेजिडुअल नेटवर्क बनाना होता है हमें। अब इस रेजिडुअल नेटवर्क में हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा बुक में तो अलग अलग डायग्राम बनाते हैं बार बार, मैं एक ही डायग्राम में आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और समझाता रहूंगा साथ साथ। तो इसमें एक एफर्ट बचती है और प्रॉब्लम जो है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको जो है ना दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को रिवर्स करके। अच्छा, अब हम क्या करना है कि हमें फ्लो, इसमें मैक्सिमल फ्लो की प्रॉब्लम जो थी, हमें क्या करना है, क्या होता है। हाँ, ये तो हमने देखे डिस्कस ही नहीं किया, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है। ये तो नेटवर्क समझ लिया है, नेटवर्क में फ्लो कैपेसिटीज गिवन है। अब पूरे नेटवर्क की टोटल फ्लो कैपेसिटी में पता करनी है कि अगर ये पाइपलाइंस का नेटवर्क है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये तमाम अगर हर पाइपलाइन का डायमीटर गिवन है, तो इस पूरे जो नेटवर्क है इसका कितना डायमीटर होगा, मतलब अगर ये एक पाइपलाइन से रिप्लेस करें इस पूरे नेटवर्क को, तो उसका डायमीटर कितना होना चाहिए। या यूं समझ लें, अगर ये पाइप का फ्लो है कि इस पाइप से 8
मीटर पर मतलब इतना फ्लो होता है, 8 यूनिट्स का वाटर के 8 यूनिट फ्लो हो रहे हैं, यहाँ से 6 यूनिट फ्लो है, टोटल नेटवर्क से कितना फ्लो होगा, मतलब इनकमिंग फ्लो कितना होगा और आउटगोइंग फ्लो कितना हो सकता है एटमोस्ट। अच्छा, अगर ये ट्रैफिक का नेटवर्क है तो इसमें कितनी गाड़ियां गुजर सकती हैं एटमोस्ट, इस पूरे जो आपका नेटवर्क है इसमें से टोटल कितनी गाड़ियां गुजरेंगी एटमोस्ट, मैक्सिमम कितनी गाड़ियां गुजर सकती हैं, उनकी तादाद हमें पता करनी है। मतलब इस पूरे नेटवर्क में से कितना फ्लो हो सकता है मैक्सिमम, वो हमको पता करना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। वी हैव टू फाइंड द मैक्स टोटल मैक्सिमल फ्लो पॉसिबल इन दिस नेटवर्क। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये हमने नेटवर्क रेजिडुअल नेटवर्क बना लिया। अब रेजिडुअल नेटवर्क बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऑगमेंटेड पाथ निकालेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम, ऑगमेंटेड पाथ फाइंड करेंगे। फाइंड ऑल द पॉसिबल ऑगमेंटेड पाथ विद पॉजिटिव फ्लो। पॉजिटिव फ्लो वाले हमें ऑगमेंटेड पाथ निकालना है, राइट। तो अब पॉजिटिव फ्लो का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पहला हम ऑगमेंटेड पाथ बनाते हैं। हाँ भाई, क्या बन सकता है ऑगमेंटेड पाथ, क्या होता है, पहली बात तो ऑगमेंटेड पाथ वो होता है जो कि किसी भी नेटवर्क की पहली नोड से स्टार्ट हो और आखिरी नोड तक जाए। तो हमें यहाँ ए से लेकर एच तक का टोटल फ्लो निकालना है ना, स्टार्टिंग नोड ए है और फिनिशिंग नोड एच है। हमें ए से लेकर एच तक का मैक्सिमल फ्लो निकालना है। तो इसमें ए से लेकर एच तक के जो जितने पॉसिबल पाथ बन सकते हैं वो सारे सारे कहलाएंगे ऑगमेंटेड पाथ। ठीक है, तो ए से लेकर एच तक के क्या पाथ बन सकता है, ए, बी, ई एंड एच। ठीक है, ये पाथ बन सकता है ना, ए से लेकर बी जाए, बी से ई और ई से एच। कितना फ्लो हो सकता है ए से लेकर बी तक, 8 यूनिट फ्लो हो सकता है। बी से ई तक कितना यूनिट फ्लो हो सकते हैं, 2 यूनिट फ्लो हो सकते हैं। और ई से एच तक कितने यूनिट फ्लो हो सकते हैं, 5 यूनिट फ्लो हो सकते हैं। ये पहला ऑगमेंटेड पाथ निकाला है इसमें। अब बताएं इस पहले ऑगमेंटेड पाथ में से टोटल कितना फ्लो पॉसिबल है। हाँ भाई, इसमें टोटल कितना फ्लो हो सकता है इस पाथ से, ए से 8 गाड़ियां अलाउ हैं। ठीक है, अगर एक गाड़ियों का नेटवर्क है तो इसमें 1 मिनट में 8 गाड़ियां गुजर सकती हैं ए से लेकर बी तक। बी से ई तक 1 मिनट में 2 गाड़ियां गुजर सकती हैं। और ई से एच तक 5 गाड़ियां गुजर सकती हैं 1 मिनट में। तो बताओ इस पूरे जो आपके पास रोड का स्ट्रक्चर है, सामने पाथ बना हुआ है, इसमें से 1 मिनट में कितनी गाड़ियां गुजरेंगी। कोई आंसर देगा 8, कोई आंसर देगा मुमकिन है 15, लेकिन इस पूरे नोड रोड में से सिर्फ 2 गाड़ियां गुजरेंगी 1 मिनट के अंदर। इसमें से मैक्सिमम फ्लो 2 ही हो सकता है, 2 से ज्यादा फ्लो नहीं हो सकता 1 मिनट के अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि वजह ये है कि यहाँ से जो 8 गाड़ियां जाएंगी 1 मिनट की पर मिनट की स्पीड के लिहाज से, तो उनमें से आगे कैपेसिटी कम हो गई है। आगे सिर्फ 2 ही गाड़ियां जा सकती हैं, उससे आगे 5 ही कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन क्योंकि यहाँ से 2 निकलेंगी तो वो 2 ही आगे जाएंगी। ये समझे कि एक रोड आगे आपके पास चौड़ा है और दूसरा आगे पतला हो गया है, और फिर उसके बाद फिर चौड़ा हो जाता है रोड, तो कोई फायदा नहीं है। मतलब ये जो आपने बीच में जो इसका जो है आपने विड्थ कम की हुई है रोड की, इस वजह से फ्लो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। फ्लो इतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। अगर इसमें टोटल स्पीड 8 तभी मिलेगी आपको जब सारे के सारे रोड्स की कैपेसिटी कितनी हो जाए, 8 हो जाए। वरना अदरवाइज जो कैपेसिटी आपको मिलेगी, फ्लो कैपेसिटी, वो सबसे मिनिमम वाली होगी, उससे ज़्यादा फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, ये समझ लें अगर वाटर ये पाइपलाइन है तो एक पाइपलाइन आपने डाली डाली हुई है, काफ़ी 8 यूनिट डायमीटर है उसका। ठीक है, दूसरी पाइपलाइन बीच में बहुत छोटा सा जॉइंट दे दिया आपने, 2 इंच का डायमीटर। ठीक है, उसके बाद 5 इंच का डायमीटर है। तो आपको फ्लो जो आपको स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 2 इंच के डायमीटर वाली, क्योंकि बीच में आपने फ्लो कम कर दिया है। तो आगे चाहे आप कितना ही लार्ज डायमीटर की पाइपलाइन लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्लो जो है कम ही होगा, राइट। तो इस पूरे नेटवर्क में से, इस पाथ में से कितना फ्लो हो सकता है, 2 यूनिट का फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पे 2 यूनिट इस पाथ से हम फ्लो करवा देते हैं। कितना फ्लो होगा भाई, 2 यूनिट फ्लो हो गया, यहाँ से 8 में से 2 यूनिट जाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा।
यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये फ्लो बन जाएगा 4। अच्छा देखिए आप, ये रेजिडुअल नेटवर्क में क्या होता है, जितना हम फ्लो करवाते हैं तो उस फ्लो को हम यहाँ पे इसमें माइनस करवाएंगे। ठीक है, कितना जितना फ्लो हो चुका है, और उसको दूसरे साइड पे हम ऐड भी करवा देंगे। अच्छा, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती, जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि यहाँ से अगर ये 8 यूनिट फ्लो करवाना था, मैंने 6 करके यहाँ पे इसको 6 कर दिया तो समझ में आती है बात, लेकिन इसको 0 से 2 कर दिया, इसको हम जस्टिफाई लॉजिकली नहीं कर सकते, लेकिन ये मैथमेटिकली, क्योंकि इसके पीछे एल्गोरिथम चल रहा है, पूरे जो है एक प्रॉपर मेथड है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ऐड भी करवाना पड़ेगा। यानी ये ऐड हो गया है, तो अब ये आपके पास ब्रांच जो है वो सिंगल डायरेक्टेड नहीं है, बाई डायरेक्शन बन गई है, मतलब 6 यूनिट यहाँ से आ सकते हैं और 2 यूनिट वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर। लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकली हुआ है, प्रैक्टिकली तो नहीं हुआ ना। प्रैक्टिकली ये रोड जो है वो सिंगल डायरेक्शन ही थी। ठीक है, लेकिन जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ड्यूरिंग अवर मेथड, ये बाई डायरेक्शन बन चुका है आजी तौर पर ये। ठीक है, और यहाँ पे हम 2 यूनिट थे तो उसमें से 0 बचे, और 2 यूनिट में यहाँ पे ऐड करवा दिए, तो ये बन के पहले 2 थे, अब क्या हो गए, 4 हो गए। और यहाँ पर 2 यूनिट जाएंगे तो यहाँ 3 बचेंगे, और यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा, और ये 2 यूनिट यहाँ पहुंच गया है। तो इसका मतलब इस नेटवर्क से हमने 2 यूनिट्स फ्लो करवा दिए। तो पहला ऑगमेंटेड पाथ निकल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा ऑगमेंटेड पाथ निकालेंगे। ठीक है, अब मैं जरा सा इसको जूम आउट करता हूँ, और सारे पाथ यहाँ मेंशन कर देते हैं, चलो यहीं लिखते हैं। दूसरा ऑगमेंटेड पाथ बनाते हैं पॉजिटिव फ्लो के साथ। अब देखो, A B E H दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि अब बी से ई तक कितना फ्लो है, 0 फ्लो है, तो ये पॉजिटिव फ्लो नहीं बन सकता ना। तो हमें ऐसा पाथ लेना है जिससे पॉजिटिव फ्लो हो सकता हो। तो अब कौन सा पाथ ले सकते हैं भाई, ACFH ये ले सकते हैं। ठीक है, ACF और H। कितना फ्लो हो सकता है, ए से लेकर सी तक 6 यूनिट फ्लो हो सकते हैं, सी से एफ तक 2 यूनिट फ्लो हो सकते हैं, ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, और एफ से एच तक कितने, 4 यूनिट फ्लो हो सकते हैं। टोटल फ्लो कितना हो सकता है बेटा सर, 2 ही हो सकता है, क्योंकि इसमें ही मिनिमम क्या है, 2 है। तो इसका मतलब 2 यूनिट हम फ्लो करवा देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 4, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2, और 2 यूनिट्स के अंदर ऐड करवा दिए हमने। राइट, तो 2 यूनिट और फ्लो करवा दिए। तो ये ऐसा ऐसा देखिए, नेटवर्क जो है का ब्लॉक होते जा रहा है। जैसे बी से ई ब्लॉक हो गया था पहला रास्ता, अब ई से एफ का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है, ये 0 हो चुका है। सो सी से एफ तक का रास्ता। तो इसी तरह से हमें ऑगमेंटेड पाथ मजीद लेते रहने हैं, उस वक्त तक लेते रहेंगे जब तक कि कोई ना कोई ऑगमेंटेड पाथ पॉसिबल हो। जब सारे ऑगमेंटेड पाथ खत्म हो जाएंगे पॉजिटिव फ्लो वाले, तो उस वक्त हमारा मेथड दी एंड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें और ऑगमेंटेड पाथ इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि और पाथ पॉसिबल है ना, और कौन सा पाथ पॉसिबल है भाई, अब आसान सिंपल है, सिंपल सिंपल पाथ लेते हैं, ए से डी, डी से जी, और जी से एच। ए से डी फ्लो आपके पास कितना हो सकता है, 7। डी से जी कितना फ्लो हो सकता है, 3। और जी से एच कितना फ्लो हो सकता है, 3। तो ये मैक्सिमम फ्लो कितना हो जाएगा बेटा इसमें, 3 हो जाएगा। जब 3 फ्लो करवाओगे तो यहाँ बन जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। और ये 3 यूनिट हमने यहाँ पे ऐड करवा दी, यहाँ भी 3 यूनिट ऐड करवा दिए। ठीक है बेटा, अब आपके पास काफी सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, लेकिन अभी भी रास्ते पॉसिबल तो हैं। कुछ और हम पाथ बनाते हैं, आर्गुमेंट पाथ। चौथा आर्गुमेंट पाथ बनाते हैं, क्या बन सकता है बेटा, ए से लेकर सी पे जाएं, और सी से आगे का रास्ता तो ब्लॉक है, तो हम क्या करते हैं, सी से एफ ई पे चले आते हैं, सी से ई पर और ई से एच पर, क्योंकि सी से ई तो पॉसिबल है ना। ये लिखा हुआ है 3, ये 0 तो इसका है, इस ब्रांच का लिखा हुआ है ना। इसको कंफ्यूजन हो रही तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इसको 0 ये है, इसका है। तो सी से ये लेते हैं हम ए से सी, सी से ई,
और ई से एच। हाँ भाई, ए से सी तक कितनी आपकी कैपेसिटी है? 4 की है। सी से ई की कैपेसिटी कितनी है? 3 है। और ई से एच की कैपेसिटी आपके पास 3 है। वापस आने की 2 थी, लेकिन हम क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। कितना फ्लो हो सकता है इसमें? बेटा इसमें फ्लो हो सकता है पॉसिबल 3 का। तो इसका मतलब 3 यूनिट और फ्लो का आ सकते हैं। तो 3 यूनिट यहाँ से फ्लो कराएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? 5। ये 3 ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ये 3 से 0 हो गया, और ये कितना आएगा? 6। और ये 0, और यहाँ 3 ऐड किया 5, और ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब और कौन सा ऑगमेंट पाथ बन सकता है? ए से बी आए, और बी से सी पे जाए, ठीक है। और सी से डी पे आ जाए, डी से एफ, एफ से एच। ये पाथ ही बना सकते हो आप। लेकिन ये तो इस तरह घूम के गए हैं, तो डायरेक्टली बना सकते थे ये, ठीक है। तो ये हम कोई भी पाथ अज्यूम कर सकते हैं, तो मैं ये वाला पाथ ले लेता हूँ फिल वक्त। थोड़ा लंबा पाथ है, लेकिन ले लेते हैं। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से एफ, और एफ से एच। ए से बी कितना फ्लो हो सकता है? 6 का। ये 5 फ्रैगमेंट पाथ ले ना, 6 का हो सकता है। अच्छा, बी से सी तक का 3 है, और सी से डी तक का 2 है, और डी से एफ तक का 4, और 4 एफ से एच तक का 2। कितना फ्लो हो सकता है बेटा इसमें? 2 हो सकता है फ्लो। जब इसमें 2 फ्लो करवाओगे तो कितना बचेगा इसमें? यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, और इधर हो जाएगा 4। अच्छा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6। अच्छा, एफ से एच, डी से एफ था, एफ से एच। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 0, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये 2 इसमें ऐड कर दिया हमने। और 2 इस साइड भी ऐड हो जाएगा, चाहे दोनों तरफ ना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ दोनों तरफ। अब थोड़ा सा आप लोगों को घिच लग रही होगी इस नेटवर्क के ना, लेकिन नेटवर्क का थोड़ा बड़ा बनाया है, तो इसमें आराम से हो सकता है काम। अब उसके बाद छठे स्टेप में एक और ऑगमेंटेड पाथ लेना है आपका, पॉजिटिव फ्लो का। अब देखें पॉजिटिव फ्लो कहाँ कहाँ पॉसिबल है। ए से बी, और बी से सी तक पॉसिबल था, लेकिन आगे जो है सी से निकलने वाली तमाम ब्रांचेस जो है खत्म हो चुकी हैं। ये भी 0 हो चुकी है, ये भी 0 हो चुकी है, ये भी 0 हो चुकी है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगर हम ए से सी पे जाते हैं तब भी वही मसला है कि ऊपर जा सकते हैं। ए से सी तो कैपेसिटी है ना 1 की, लेकिन सी से ऊपर बी पे जाने की कैपेसिटी कितनी है? 2 है। जबकि बी से आगे जाने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। अच्छा, वापस भी आ सकते हो, लेकिन वापस आने का फायदा नहीं है। आप क्योंकि पाथ में साइकिल लेने का फायदा नहीं होगा, साइक्लिकल पाथ। तो इसके अंदर हमें विदाउट साइकिल ही चाहिए होते हैं। अच्छा, ए से डी पे आते हैं, और डी से एफ, ठीक है। और एफ से फिर आपके पास कहीं रास्ता मौजूद है? अगर मैं ऊपर जाता हूँ ई पर, तो ई पर भी आगे कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, 0 हो चुकी है। और एफ से जी पे आता हूँ, तो जी से भी आगे की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। और अगर रिवर्स करके पॉसिबल हो कभी, तो जा सकते हैं, लेकिन इधर रिवर्स करके भी पॉसिबल नहीं होगा। आप देख लीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि सारे फ्लोस की कैपेसिटी देखें 0 0 0, इनकमिंग फ्लो ऑटोमेटिकली यहाँ 0 ही नजर आ रहा है आपको। तो ये पॉसिबल ही नहीं है इसमें से मजीद फ्लो होने का, राइट। तो ये आपका मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम का मतलब सॉल्व हो चुका है। और कितना फ्लो करवाया हमने इसमें से? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 यूनिट फ्लो करवाया है। तो इस नेटवर्क से मैक्सिमल पॉसिबल फ्लो जो है वो कितना हो सकता है? मैक्सिमल पॉसिबल फ्लो इज 12 यूनिट्स का फ्लो हो सकता है एट मोस्ट। तो यही इसका हमारा ऑब्जेक्टिव था, फाइंड करना है कि इसमें नेटवर्क में से टोटल कितना फ्लो हो सकता है। तो अगर हम इस नेटवर्क के ओरिजिनल प्रॉब्लम को कंसिडर करें, तो ये जो नेटवर्क में इतने सारे नंबर आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे नंबर की सिग्निफिकेंस को खास नहीं है, क्योंकि कितने ही आपके पास बड़ा नेटवर्क आप बनाते हैं बीच में, लेकिन इसमें 12 यूनिट से ज्यादा फ्लो नहीं हो सकता, ये हमको पता है। सिर्फ 12 गाड़ियां हो सकती हैं इस नेटवर्क में से एट मोस्ट। हालांकि शुरू में ये क्या है, 14, 14 + 17,
21 वैकेंसी गुंजाइश है यहाँ रोड्स के अंदर, लेकिन कोई फायदा नहीं कि आगे आके नेटवर्क ये वो श्रिंक हो गया है, इसकी ब्रांचेस श्रिंक हो गई हैं, तो इसकी वजह से इसमें फ्लो ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये है मैक्सिमल फ्लो एल्गोरिथम। अच्छा, अब क्योंकि ये मेथड थोड़ा लेंदी लगता है बाज लोगों को, इस तरह फाइंड कर रहे हैं, तो इसका एक शॉर्टकट होता है, वो मिनिमल कट थ्योरम कहलाता है। ठीक है, मिनिमल कट में क्या होता है कि आप अप्रोक्सीमेटली इस नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हो, बजाय एक एग्जैक्ट आंसर निकालें, क्योंकि बाद में हम एग्जैक्ट आंसर से ज्यादा अप्रोक्सीमेट आंसर भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो जाता है। तो मिनिमल कट एल्गोरिथम जो है, सॉरी मिनिमल कट थ्योरम, ऐसा थ्योरम है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली इस प्रॉब्लम का एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकाला जाता है? मिनिमल कट थ्योरम ये है बेसिकली कि ऐसे कट, अच्छा किसी भी नेटवर्क का कट क्या होता है? कट क्या इस किस्म का आपके पास ऐसी ब्रांचेस होती हैं, इन ऐसी ब्रांचेस का सेट होता है जिनको अगर हम रिमूव कर दें तो नेटवर्क दो हिस्सों में ब्रेक हो जाए, दो डिफरेंट नेटवर्क्स में ब्रेक हो जाए। अब जैसे इस प्रॉब्लम के कट क्या क्या हो सकते हैं? एक कट तो ये हो सकता है, ठीक है, इन ब्रांचेस को अगर रिमूव कर दूं तो ये आपके पास ए ब्रांच अलग हो, एक ए नोड अलग हो गई, बाकी सारी नोड्स अलग हो गई हैं। अच्छा, ये दूसरा कट पॉसिबल ये भी है, ठीक है, एक ये पॉसिबल कट भी है कि इन ब्रांचेस को रिमूव कर दूं, तो ये पॉसिबल कट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं कट जो क्रॉस में लगा दूं, मतलब इस किस्म का कट हो, ये भी कट बन सकता है, राइट? ये सारे कट्स हैं। अब हमें वो कट फाइंड करना है इसके अंदर जिसकी वैल्यू जो है मिनिमम हो। ठीक है, तमाम पॉसिबल कट में से वो कट फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या आ रही हो, मिनिमम हो। ये मुश्किल काम होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन इसके जरिए अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं इसका तकरीबन। तो ये पहला कट जो है, इसकी कितनी वैल्यू है? 8 + 6 14, 14 + 7 21। इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 21। ठीक है, अच्छा, मतलब ये हुआ कि आपके पास जो इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन 21 से तो कम ही होगा, 21 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, अब इसका एक और कट हमने निकाला, ये वाला कट है, ये कितना है? 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14। तो ये कट जो निकाला है इससे पता लग गया 14 से ज्यादा गाड़ियां फ्लो नहीं हो सकती, 14 इसका अपर बाउंड आ गया है। तो इस तरह हम नेटवर्क का अपर बाउंड फाइंड कर सकते हैं। तो ये 14 अपर बाउंड आ गया, पहले 21 अपर बाउंड निकला था, ये उससे बेहतर अपर बाउंड निकला है 14। जितना छोटा अपर बाउंड होगा वो ज्यादा बेहतर है, वो ऑप्टिमल के ज्यादा करीब होगा। अच्छा, ये अपर बाउंड ये कट हमने बनाया है, इसका वैल्यू कितनी है? 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 कट निकला। अच्छा, एक कट मैंने ये बनाया था, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 5 + 4, इसमें ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। और इसके अलावा बहुत सारे कट और भी पॉसिबल हो सकते हैं, राइट? मैं यहां से कट करूं, ये भी तो पॉसिबल है। ये कितना हो जाएगा? 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 7 16। तो ये सारे कट्स हम निकाल सकते हैं, ऑल पॉसिबल कट्स। और इन सब कट्स में सबसे मिनिमल कट जो होगा कौन सा है? 12। ये 12 आपके पास ये अपर बाउंड आ गया है, 12 मिनिमम, मिनिमम ऑफ ऑल पॉसिबल कट्स, मिनिमम ऑफ ऑल possible cuts is an upper bound for maximal flow। इन सब में ये 12 जो अपर बाउंड आ गया है, मतलब 12 से ज्यादा फ्लो नहीं हो सकता इस नेटवर्क से। अब हमें ये कंफर्म नहीं पता है कि ये ऑप्टिमम है, बेस्ट है, ये हमको नहीं एग्जैक्टली गारंटी नहीं मिली है, लेकिन इन 12 आंसर निकल के आया। और बाद में जब हमने इसका सॉल्व किया, इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला, तो वो भी देखें क्या आया है आपके पास, 12 ही आया। तो मैक्सिमल फ्लो मिनिमल कट थ्योरम ऐसा थ्योरम है जिसकी वजह से हम अप्रोक्सीमेटली एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू द एल्गोरिथम।
लेकिन इसमें क्योंकि गारंटी नहीं मिल पाती, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपके पास आंसर आ जाता है। तो अगर आप चाहे जल्दी में हो तो आप ये मिनिमल कट थ्योरम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज फिर एल्गोरिथम यूज करें, और एल्गोरिथम की मदद से इस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लें। ओके बेटा, फिर इसकी मैं एक और एग्जांपल के वीडियो भी डाल दूंगा कुछ दिन में। ओके, अल्लाह हाफिज।